वाले दिन मेरी पड़ाकू बहन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो पतंग न उड़ाते हुए साइड में बैठ गए। जानने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी काम करना है, वो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इल्मा है और मैं इंडिया की राजधानी में रहती हूँ। तो आज है 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे। सो इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 79th इंडिपेंडेंस डे। सो आई एम गोना कंट्रीब्यूट इन इट बाय सेलिब्रेटिंग इट बाय फ्लाइंग काइट्स। तो आप लोगों ने मेरा आउटफिट तो देख लिया होगा। तो मैं यही पहनने वाली थी और तैयार होने के बाद हम लोग निकल चुके थे दादी घर के लिए, क्योंकि हम अपने घर पतंग नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि हमें दो बुर्ज खलीफा ने ढक रखा है और बाइक पे इतनी जगह नहीं थी कि हम दोनों बहनें बैठ जाएंगे, हमारा पूरा परिवार बैठ जाएगा। तो एक राउंड मुझे जाना पड़ा रिक्शे से और वहाँ पे हमें डैडी लेने आ गए, क्योंकि इस रोड पे हमें खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना था, लेकिन यहाँ पे आगे बनना पड़ा क्योंकि बाइक पे तो डैडी थे। वहाँ पर पहुँचकर हम सबसे मिले और देखो मेरी बहन कैसे एक्टर की तरह बैठी हुई है। और फिर हम इस बिल्ली से मिले, इसका नाम है लूसी, और इसे थोड़ा सा परेशान करा और मेरी बहन से कुछ ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उसको मन कर रहा होगा कि इसके पंजे मार दूं, लेकिन क्या करे, बेचारी मजबूर थी कि मार नहीं सकती थी, उसकी शक्ल पहले से गंदी। फिर हम पहुंच गए छत पर और छत पर देखा तो यहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी और सब स्ट्रगल कर रहे थे पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन मेरे भाई ने फाइनली पतंग उड़ा ली। स्टील को देखा और इन बच्चों की पंचायत को देखा, इनका लगी चलता रहता है, इन्हें छोड़ो। फिर पतंग पहुंच गई थी आसमान में बहुत ही मेहनत के बाद। तो अरहान से एक रानी ली, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने ली। पतंग उड़ाने नहीं आती तो क्या हुआ, दूसरों से उड़वानी तो आती है, दूसरों से उड़वाई और ले ली, बिकॉज आई एम जस्ट अ कन्या ब्रो। उसके बाद थोड़ी देर पतंग उड़ाई, क्योंकि कोई देना नहीं चाह रहा था अपनी पतंग, कोई नहीं चाहता था कि उसकी पतंग नीचे जमीन पर गिर जाए। फिर मुझे गर्मी लगने लगी थी, तो इसलिए मैं नीचे आ गई और नीचे आकर देखा था फुल प्रोग्राम सेट हो रखा था और समोसे आ रखे थे, और जहाँ पे खाना हो वहाँ पर अन्नू ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर मैंने सोचा चलो समोसे पे फोकस करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये रोने लगी, तो इसको इसकी अम्मी के पास छोड़ने गई और वैसे बहुत क्यूट लग रही थी रोते हुए। खा पी के मैं फिर से छत पर पहुंच गई, क्योंकि मेन हमारा मोटिव था पतंग उड़ाने का, लेकिन इकरा का कुछ और ही मोटिव था शायद आज, क्योंकि ये गिर चुकी थी। ये वहाँ पे पानी हो रखा था छत पर और वहाँ पे नंगे पैर चल रही थी और गिर गई थी, और गिरने के बाद इतनी बेशरम है, हंसे जा रही थी, अम्मी से डांट रही थी और ये हंसे जा रही थी। बेशरम इंसान, इस पानी में गिरी थी ये यहाँ पे पड़ा था और ये नंगे पैर चल रही थी और अम्मी ने इसे इतना डांटा था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि झूला झूल ले, लेकिन झूला झूलने के चक्कर में इसने रस्सी ही तोड़ दी और फिर दूसरों से रस्सी के लिए लड़ने लगी, फिर उससे रस्सी छीन ली और उसे ही झुलाने लगी। फिर अरहान की थोड़ी सी हेल्प करी पतंग उड़ाने में, लेकिन अरहान की पतंग के कन्ने टूट गए, तो फिर से चक्री में मांझा भरा। सामने देखा तो लोग बावड़े हो रखे थे, अलग ही नशे में थे, और फिर बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, तो सब डिप्रेस्ड हो गए क्योंकि किसी की भी पतंग नहीं उड़ रही थी। और फिर मैं भी साइड पे बैठ गई और फिर अरहान और एक तरह स्ट्रगल देखने लगी पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि इन दोनों से भी पतंग नहीं उड़ी। इंडिया की कैपिटल में कोई फेस्टिवल हो और पॉल्यूशन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर डिस्कशन चलने लगा कि कैंडल कौन लाया। कैंडल वो होती है वो जो लैंटर्न उड़ाते हैं, उन्हें हम कैंडल बोलते हैं। और क्योंकि इकरा पहले से बढ़िया है, लेकिन गिरने के बाद और ज्यादा बढ़िया हो गई थी, तो उसका मजाक बनने लगा था। और अब मैं इकरा से पूछ रही थी कि उसे अब कैसा लग रहा है, तो उसे लगा कि बर्बाद। फिर हम सब लड़ने लगे कि कैंडल लाओ, लेकिन किसी बात पे कुछ मजाक हो गया और सब पागलों की तरह हंसने लगे सारे और भूल। तो किसी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन इन बलूनों को आज़ादी दिला दी। अब बहुत रात हो गई थी और हमारे घर जाने का वक्त हो गया था और